अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम तकरीबन 3 टॉपिक करेंगे कवर। तो जो फ़र्स्ट टॉपिक होगा वो 5 ईयर प्लान पे होगा, और जो दूसरा हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेंसस इन पाकिस्तान, यानी कि मरदमशुमारी जो पाकिस्तान में जितनी भी मरदमशुमारी आज तक हो चुकी हैं वो हम उनको डिटेल से पढ़ेंगे। और जो तीसरा हमारा टॉपिक होगा वो होगा लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की जो लैंग्वेजेस हैं, पाकिस्तान में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और कौन कौन सी है और कितने % कौन सी ज़बान बोली जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है 5 ईयर प्लान। तो ये 5 ईयर प्लान का जो आइडिया था ये दिया था लियाकत अली ख़ान ने। लियाकत अली ख़ान का आपको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन्होंने 1950 में ना ये आइडिया दिया था कि ना हर 5 साल का कोई ना कोई मंसूबा होना चाहिए पाकिस्तान में। तो इसी तरह से फिर जो फ़र्स्ट 5 ईयर प्लान चला था ना, वो फ़र्स्ट 5 ईयर पाकिस्तान का जो प्लान था वो 1955 से लेके 1960 तक था। 1955 से 1960 तक ये पाकिस्तान का पहला 5 साला मंसूबा था। इसके बाद जो दूसरा आया, फिर ये दूसरा इसी तरतीब से आया 1960 से फिर 1965 तक आया दूसरा 5 साला मंसूबा, और तीसरा आया 1965 से 1970 तक। ये 3 मंसूबे हैं। और जो चौथा मंसूबा आया फिर 5 साला चौथा मंसूबा, ये 1970 से 1975 तक आया। और जो पाँचवा मंसूबा है, पाँचवा, इसके बाद 1975 से 1978 तक ना कोई मंसूबा नहीं आया। फिर उन्होंने ना, क्योंकि ये 1975 से 1980 तक बनता था, लेकिन ये ना 3 साल का डिले हो गया इसके बाद जो 5वें मंसूबे में, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और ये 1978 से लेके 1983 तक आया। और ये छठा जो मंसूबा है ये 1983 से 1988 तक आया। और जो 7वां मंसूबा है, 7वां, ये 1988 से 1993 तक आया। और इसी तरह 8वां मंसूबा आया। फिर ये तकरीबन लास्ट प्लान था पाकिस्तान का, 5 ईयर प्लान आखिरी था ये 1993 से 1998 तक चला। और फिर ना ये प्लान तकरीबन ख़त्म कर दिए उन्होंने, इनको नाम दे दिया मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। ये प्लान जो 2004 में ना प्लानिंग कमीशन ने इनको नाम दे दिया मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। और ये मतलब 32 वर्किंग ग्रुप्स फिर इन्होंने बनाए, इसके 32 ग्रुप बनाए। और ये 2005 से 2010 तक चला ये, मतलब मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये फ़र्स्ट टाइम अप्रूव जो किया था वो लियाकत अली ख़ान ने किया था, जैसा मैंने पहले बताया ऊपर। ये 1950 में अप्रूव हुआ था, और ये 1955 से 1960 तक पहला मंसूबा था। और ये हर पेपर में ना तकरीबन एक क्वेश्चन लाजमी आता है 5 ईयर प्लान का, और ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। तो इसके बारे में कोई ना वो मतलब आपसे प्लान पूछ लेंगे कि फ़र्स्ट प्लान कब से कब तक था, या सेकंड कब था, और या लास्ट प्लान कौन सा था। इसी तरह ये आपको ना 5 ईयर प्लान अच्छे तरीके से आने चाहिए। और आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया था वीडियो के शुरू में, आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो सेंसस इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में मरदमशुमारी। ठीक है, जितनी भी मरदमशुमारी आज तक हो चुकी हैं ये हम सारी आज डिटेल से पढ़ लेंगे। अगर कोई मतलब मरदमशुमारी में से एक आध क्वेश्चन पेपर में आता है तो वो आप लोगों को इंशाल्लाह आता होगा। तो जो फ़र्स्ट मरदमशुमारी थी ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। फ़र्स्ट मरदमशुमारी पाकिस्तान में 1951 में हुई थी। सेंसस कहते हैं मरदमशुमारी को, और मरदमशुमारी है आबादी की गिनती करने को मरदमशुमारी कहते हैं। तो ये आप लोगों को पता होगा। जो फ़र्स्ट मरदमशुमारी 1951 तक हुई थी, और जो सेकंड मरदमशुमारी है, सेकंड सेंसस, ये 1961 में हुई थी, दूसरी मरदमशुमारी पाकिस्तान में। जो तीसरी मरदमशुमारी है वो 1972 में हुई थी, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान और इंडिया की जंग चल रही थी, इसलिए ना ये 1971 में होनी थी, लेकिन 1972 में हुई। इसके बाद चौथी मरदमशुमारी 1981 में हुई। ये फिर मतलब अपने ना उसी टाइम पे हुई। ये 9 साल बाद हो गई तीसरी मरदमशुमारी से, क्योंकि वो वाली मरदमशुमारी 1971 में होनी थी, और इसका जो टाइम पीरियड फिर 10 साल है। मरदमशुमारी हर 10 साल बाद होती है, तो ये 1981 में हुई। और पाँचवीं मरदमशुमारी पाकिस्तान में 1998 में हुई। 1998 में पाँचवीं मरदमशुमारी हुई पाकिस्तान में। और छठी मरदमशुमारी ये 2017 में हुई। छठी मरदमशुमारी जो कि कमर जावेद बाजवा ने ये कंडक्ट करवाई थी 2017 में। तो ये मरदमशुमारी तकरीबन ये काफ़ी देर बाद हुई है पाकिस्तान में, 19 साल बाद हुई है मरदमशुमारी। तो जो मतलब 2017 की मरदमशुमारी हुई है ना 2017 में, उसके अकॉर्डिंग जो पाकिस्तान की आबादी है वो है 207.74 मिलियन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है, 207.74 मिलियन। इसके 200 ये छठी मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी है।
तो जो पहली मरदमशुमारी आप लोगों ने ये भी लाजमी याद रखनी है, ये 1951 में हुई थी और तब फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? मलिक गुलाम था, ठीक है। और तब जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था वो था लियाकत अली ख़ान, और लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर था। तो अब मरदमशुमारी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। अगर कोई मरदमशुमारी के मतलब पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो इन्हीं टॉपिक में से, जितने भी हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं इनमें से आएगा। और जो हमारा आज का तीसरा टॉपिक है वो, जैसा कि मैंने बताया था, लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान है, मतलब पाकिस्तान की ज़बानें। और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 30 लैंग्वेज बोली जाती हैं, तकरीबन 30 ज़बानें बोली जाती हैं पाकिस्तान में। लेकिन हम वो ज़बानें करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, और जिनके बारे में पेपर में वो पूछते हैं। और ये कहीं पे आता है कि पाकिस्तान में 30 ज़बानें बोली जाती हैं, और कहीं पे लिखा होता है कि पाकिस्तान में 74 यानी कि 74 ज़बानें बोली जाती हैं। तो आप लोगों ने ये दोनों याद रखने हैं, क्योंकि गूगल पे ये सारा कुछ जो भी सर्च करते हैं ना, तो कहीं पे 30 आता है और कहीं पे 74 आता है। लेकिन ये क्वेश्चन ना आज तक पेपर में नहीं आया। अगर पेपर में आ जाए तो इन दोनों में से ना एक ही ऑप्शन होगा, क्योंकि वो या तो 30 देगा या मतलब 74 वाला देगा। तो आप लोगों ने ये याद रखना है। लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है ना, पंजाबी पाकिस्तान में 48%, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में पंजाबी बोली जाती है, वो 48% बोली जाती है। और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आ चुका है कि सबसे ज़्यादा कौन सी ज़बान बोली जाती है। ये भी ऐसे भी आ सकता है पेपर में क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा पंजाबी। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पंजाबी कितने % बोली जाती है। तो दूसरे नंबर पर जो ज़बान है वो है सिंधी। सिंधी 12% यानी कि 12% बोली जाती है पाकिस्तान में, सिंधी 12% बोली जाती है। और तीसरे नंबर पे सराइकी है, सराइकी 10% बोली जाती है। और सराइकी ज़्यादातर जो बोली जाती है वो है साउथर्न पंजाब, इधर बोली जाती है सराइकी। और पश्तो जो है, पश्तो 8% बोली जाती है पाकिस्तान में, पश्तो। और जो उर्दू है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है कि उर्दू कितने फ़ीसद बोली जाती है पाकिस्तान में, तो उर्दू 8% बोली जाती है। और 1973 का आइन था पाकिस्तान का, और ये हम जब आइन को मतलब आइन पढ़ेंगे पाकिस्तान के, तो आप लोगों को ये आइन के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन आप लोगों ने इस बार इसमें ये याद रखना है कि 1973 के आइन में उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, मतलब उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, ये 1973 के आइन में डिक्लेयर किया था उन्होंने।